राधे राधे भक्तों। प्रार्थना अपने से बड़े और असीमित के सामने नतमस्तक होना। प्रार्थना मनुष्य की आत्मा और परमात्मा के बीच का संवाद है। यह संवाद करने का सबसे सरल और पवित्र माध्यम भी है। यह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि हृदय की भावनाओं का सच्चा प्रवाह है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने अहंकार को छोड़कर ईश्वर के सामने विनम्र हो जाते हैं। प्रार्थना हमें आंतरिक शांति, मानसिक शक्ति, आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करती है। यह न केवल हमारे जीवन की कठिनाइयों का हल करने का मार्ग बताती है, बल्कि हमें कृतज्ञता, करुणा और प्रेम से भी भर देती है। सभी धर्मों और संस्कृतियों में प्रार्थना का विशेष महत्व है। चाहे वह सुबह की प्रार्थना हो, संध्या आरती हो, जप ध्यान हो या मौन ध्यान, हर रूप में प्रार्थना जीवन को सकारात्मकता और ईश्वरीय शक्ति से भर देती है। क्या प्रार्थना सच में असर भी करती है, या ये बस लोगों का एक भ्रम है, अपने आप से बातें करने जैसा? यही सवाल हमेशा मेरे मन में था। मैं प्रार्थना को कभी गंभीरता से नहीं लेता था। लगता था ये सिर्फ रस्में हैं, परंपराएं हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब ज़िंदगी ने मुझे घुटनों पे ला दिया, और उसी दिन पहली बार मैंने झिझकते हुए प्रार्थना की। उस पल ने मेरी सोच, मेरा नज़रिया और मेरा पूरा जीवन बदल दिया। एक बार याद है जब मैंने प्रार्थना शुरू की। एक बहुत ही भरा, चिंता भरा दिन था। जैसे ही मैंने प्रार्थना शुरू की, मेरे मन का बोझ हल्का होना शुरू हो गया। तब समझ आया कि प्रार्थना बोझ नहीं, बल्कि अपनापन है। धीरे धीरे प्रार्थना मेरे हर रोज़ के निर्णयों का हिस्सा बन गई। किसी कठिनाई में रुककर सोचकर प्रार्थना करना मुझे स्थिर और साहसी बनाने लगा। यह तनाव के क्षणों में मेरी शांति का स्रोत बनी। कई बार ऐसा हुआ कि अनपेक्षित रूप से समाधान ही मिल गए। मेरे रिश्तों में नरमी आई और नए अवसर सामने आने लगे। सब कुछ अद्भुत लगा कि प्रार्थना ने मेरे भीतर जुड़ाव की भावना भी जगाई। अब मैं खुद को अकेला नहीं, बल्कि किसी बड़े और असीम अस्तित्व से जुड़ा हुआ महसूस करने लगा। कभी कभी प्रार्थना के दौरान गहरे अंतर्दृष्टि के क्षण भी मिले, जैसे जीवन का मकसद स्पष्ट हो गया हो। और इस आंतरिक बदलाव का मेरे रिश्तों पर, मेरे व्यवहार पर, मेरे नज़रिए पर बहुत प्रभाव हुआ। कभी मुझे लगता था कि प्रार्थना तो बस अपने आप से बातें करने जैसा है, आंखों को बंद करना और धीरे धीरे कुछ शब्द बोलने रहना। इसका क्या अर्थ है? कौन सुनने वाला है? यही सोचकर मैं प्रार्थना से दूरी बनाए रखता था। लेकिन ज़िंदगी के कठिन मोड़ पर जब सब रास्ते बंद हो गए और मैंने प्रार्थना की, तो मुझे इस चमत्कार की तो उम्मीद नहीं थी। पर उस पल जो मिला वह था गहरा सुकून। जवाब नहीं, जादू नहीं, बस एक साफ सा मन और हल्कापन। वहीं से मेरी यात्रा शुरू हुई। धीरे धीरे समझ आया कि प्रार्थना केवल रटे रटाए शब्दों या नियमों तक सीमित नहीं है। इसके कई रूप हैं। मौन ध्यान, किसी मित्र की तरह अपने ईश्वर से बातें करना, और सिर्फ आभार भरे शब्द बोलना। प्रार्थना से बहुत कुछ मिलता है। जैसे मन शांत होता है, नकारात्मक विचार कम होते हैं, मन को केंद्रित करने में मदद मिलती है, कठिन परिस्थितियों में शक्ति बढ़ती है उनका सामना करने की, शिकायतों से ध्यान हटकर भगवान की दिए हुए आशीर्वादों पर जाता है। प्रार्थना से ईश्वर के प्रति निकटता और भक्ति भी बढ़ती है। जीवन को दिव्य इच्छा के अनुसार स्वीकारना आसान हो जाता है। अहंकार, द्वेष, क्रोध कम होकर दया और करुणा बढ़ती है। प्रार्थना से भीतर से ऊपर तक शांति मिलती है। इसके अलावा हमें कुछ शारीरिक लाभ भी मिलते हैं, जैसे रक्तचाप नियंत्रित होता है, नींद अच्छी आती है, सकारात्मक सोच होती है, भावनाएं
रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। सामाजिक लाभ में दूसरों के लिए प्रार्थना करने से प्रेम और सहानुभूति मिलती है। सामूहिक प्रार्थना से समाज में भाईचारा और शांति बढ़ती है। प्रार्थना आत्मा की शक्ति है। यह मन को शांति देती है, हृदय को निर्मल करती है और जीवन में दिव्य ऊर्जा का संचार करती है। प्रार्थना सिर्फ मांगने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि खुद को समझने की और बदलने की राह है। ये हमें सिखाती है कि हर कठिनाई के बीच में एक रोशनी, एक सहारा, एक गहरा सुकून हमेशा मौजूद होता है। हर व्यक्ति की प्रार्थना अलग होती है। किसी के लिए मौन में, किसी के लिए शब्दों से, किसी के लिए धन्यवाद से, किसी के लिए आंखों से निकले हुए आंसू से, लेकिन उसका सार एक ही है, अपने भीतर और उस अनंत शक्ति से जुड़ाव। इसलिए प्रार्थना परिस्थितियाँ बदल दे या ना बदले ये ज़रूरी नहीं, पर हमें ज़रूर बदल देती है। यही बदल